सो राउटिंग स्ट्रॅटेजी थेओरिटिकल पार्ट आहे जे इंटरव्ह्यूला विचारू शकतात. बेस रेफ हा एक थेओरिटिकल पार्ट आहे जो विचारला जाऊ शकतो इंटरव्ह्यू मध्ये. सो बाय डुईंग द प्रॅक्टिकली राउटिंग कॉन्फिगरेशन पॅरामीटराइज राउटिंग मध्ये एक पॅरामीटर आणि दुसरं जे आहे ते आहे क्वेरी परम आणि तिसरं राउटर लिंक. हे तुम्हाला प्रॅक्टिकली यायलाच पाहिजे, जे की आपण आता करणार आहोत. So what is the use of routing? It is used for the navigation purpose. ठीक आहे, मी माझी स्क्रीन शेअर करत आहे. लेट्स सी. कुणाची प्रॅक्टिस नाही झाली, आदितीने मेन्शन केलेलं आहे ऑलरेडी की आदितीचा लॅपटॉपचा इश्यू आहे. सो दॅट इज फाईन. अजून कोण आहे ज्याला इश्यूज आहेत, जे समजलं नाहीये किंवा प्रॉब्लेम आहेत? एनी अदर थिंग? जयश्री, अश्विनी, सगळ्यांचं झालं प्रॅक्टिस करून? Yes. Yes, sir. राउटिंग 08. आज जे आपण शिकत आहोत हे खूप महत्वाचं आणि खूप जास्त इम्पॉर्टंट आहे. त्याच्यामुळे मी तुम्हाला एकदम सोप्या शब्दात आणि इझिएस्ट वेने शिकवणार आहे. पण हे जे आपण त्या दिवशी केलं होतं होम कोर्सेस, जर का हे नसेल झालं तर मग तुम्हाला कन्फ्युजन होऊ शकते. हा वाला जर पोर्शन तुम्ही जर केला नसेल तर इट मे बी द प्रॉब्लेमॅटिक असू शकतो. ठीक आहे, ऑलमोस्ट सगळ्यांचं झालेलं आहे. ठीक आहे. सो नाव बेसिक कॉन्फिगरेशन जे आहे app.routing. याच्यामध्ये तुम्ही जर चेक केलं तर बघा काय हे कॉन्फिगरेशन तुम्हाला जमतं. हा पॅरामीटर काढून टाकतो मी. ठीक आहे, हा वाला काय हे कॉन्फिगरेशन तुम्हाला जमतं एवढं? एनीवन? कुणाला काही इश्यू आहे याच्यामध्ये? नाही. जेव्हा एका कंपोनंट कडून दुसऱ्या कंपोनंट कडे आपल्याला पर्टिक्युलर डेटा पाठवावा लागतो, एका कंपोनंट कडून दुसऱ्या कंपोनंट कडे डेटा पाठवावा लागतो, तर त्यावेळेस तुम्ही पॅरामीटराइज राऊटचा यूज करून तो डेटा पाठवता येऊ शकतो. उदाहरणार्थ फॉर एक्झाम्पल मी तुम्हाला दाखवत आहे की इथे एक्झाम्पल आहे तुमचा. फॉर एक्झाम्पल इथे राऊट आहे, हा जो आहे तुमचा इथे तुमचा दिलेला आहे कोर्स. पण कोर्स कोणता दाखवणार? जो कोर्सचा नाव असेल तोच कोर्स डिस्प्ले झाला पाहिजे. तर तो कसा करणार? म्हणजे इथे कोर्सचं नाव जे आहे ते डायनामिकली घेता आलं पाहिजे. म्हणजे मी जर एखादा स्टुडंट होम पेज वरून जर एखादा स्टुडंट अशा पद्धतीने डेटा जर पाठवत असेल, लेट्स सी स्लॅश कोर्स स्लॅश जावा, तर हा जो कोर्सचं जे नाव आहे हे आपण URL थ्रू पाठवतो, याला म्हटलं जातं पॅरामीटर. किंवा त्याच्यानंतर टॉपिक ID, त्याचा जो काही चॅप्टर असेल तो चॅप्टर, जो काही चॅप्टर आहे त्याचा जो काही नंबर आहे चॅप्टर 3, जावा मध्ये चॅप्टर 3. जेव्हा आपण असं URL थ्रू डेटा पाठवतो, एका कंपोनंट कडून दुसऱ्या कंपोनंट कडे पाठवायची गरज पडते आपल्याला, तेव्हा आपण तो जो डेटा आहे तो पाठवतो पॅरामीटराइज राउटर थ्रू. आणि तो डेटा पाठवण्यासाठी सोपं काय यूज करावं लागतं? राउटिंग फाईल मध्ये जो काही तुम्ही पाथ दिलेला आहे त्या पाथ मध्ये तुम्हाला द्यावं लागतं, जे काही तुमचा पाथ आहे असा कोर्स असेल सपोज, कोर्स स्लॅश आणि कोलन देऊन हा जो पाठवणार आहात तुम्ही जावा .NET PHP हे कोर्सचं नाव पाठवणार आहात, तर इथे हा जो आहे याला म्हटलं जातं पॅरामीटर. हे जेव्हा तुम्ही ऍप राउटिंग मध्ये लिहिता कोलन आणि व्हेरिएबलचं नाव, तर याला काय म्हटलं जातं? पॅरामीटर असं म्हटलं जातं. तर जेव्हा मी या लिंक वर क्लिक करेन तेव्हा हा जो जावा नावाचा व्हेरिएबल आहे, जावा नावाचा कोर्स जो आहे
त्या पर्टिक्युलर पेजवर लँड होईल, तिकडे तो जाईल. लेट्स सी, मी आता एक छोटंसं अजून एक एक्झाम्पल घेतो तुम्हाला समजविण्यासाठी, आणि समजलं तर सांगा, नाही समजलं तरी विचारा. ठीक आहे. इथे एक कंपोनंट आहे रिझल्ट नावाचा. लेट्स सी, एच सी रिझल्ट नावाचा एक कंपोनंट आहे, आणि इथे हिअर इज अ रिझल्ट सर्च. हा वेगळा कंपोनंट आहे. रोल नंबर. ठीक आहे, रोल नंबर. तर तुम्हाला आता अशी रिक्वायरमेंट आहे की याचा जो काही रोल नंबर आहे तो तुम्हाला पाठवायचा आहे URL च्या मार्फत या कंपोनंटला इथे, आणि तो रोल नंबर हा कंपोनंट घेऊन इथे तुम्हाला रिझल्ट डिस्प्ले करेल. काय डिस्प्ले करेल? इथे रिझल्ट डिस्प्ले करेल. तर हा जो कंपोनंट आहे सर्च रिझल्ट नावाचा कंपोनंट आहे, तिथे एक छोटासा बॉक्स आहे, आणि त्या बॉक्स मध्ये आहे रोल नंबर टाकला की त्याचा रिझल्ट जो आहे तो HSC रिझल्ट मध्ये दिसला पाहिजे. HSC SSC जो काही रिझल्ट आता लागला असेल तो. तर मला जर का हा जो रोल नंबर है तो URL च्या मार्फत या इथे पाठवायचा असेल, अगर मुझे इसे भेजना रहेगा तो कैसे भेजे? तो इसके लिए आपको क्या करना होगा, लेना होगा पैरामीटराइज राउटिंग. पैरामीटर लेने के लिए आपको क्या करना होगा, बहुत ही सिंपल चीज है. जैसे कि आप देख ही रहे हो यहाँ पे कि कोर्सेस नाम का जो है, यहाँ पे सिर्फ मैं एक बार कोर्स नाम का एक href कर देता हूँ यहाँ पे. ठीक है, लो आप पहले देख लेते हैं. यहाँ पे है, कोई भी कंपोनेंट में हो सकता है ये चीज. तो आपको अगर पैरामीटर लेना है तो ऐप राउटिंग डॉट मॉड्यूल डॉट टीएस के अंदर आपको कोलन लगा के स्लैश कोलन और वो पैरामीटर का नाम आपको देना है. तो आपके पैरामीटर का नाम क्या है अभी बताइए प्लीज? नेम। नेम है. जब आप कोर्स कंपोनेंट को ढूंढना चाहोगे तो उसके साथ साथ आपको वो कोर्स का नाम देना भी मैंडेटरी है, मतलब देना ही होगा. अगर आपने इसके लिए वैल्यू पास नहीं की तो ये जो है ये URL मैच नहीं होंगी. यानी कि ये वेरिएबल का डेटा पास करना 100% मैंडेटरी होता है. नहीं पास करोगे ये डेटा URL से या जहां से भी भेजना है तो ये यहाँ पे आएगा ही नहीं, ये कोर्स कंपोनेंट दिखेगा ही नहीं. तो मैं इसको रन करके एक बार दिखा देता हूँ. NG सर, बस इतना ही है आपका. जस्ट इसे ही कहते हैं पैरामीटर, इसे ही कहते हैं पैरामीटराइज राउट. जस्ट आपको स्लैश कोलन दे के करना है. लेकिन जब आपको इस्तेमाल करना है तो ये भी बहुत सिंपल तरीका है, बट कंफ्यूज हो सकते हो. इसमें क्या एरर है एक बार चेक कर लेते हैं. कांट बाइंड NG मॉडल. अभी यहाँ पे डेटा तो लिया नहीं है. लास्ट टाइम वाला हमारा कौन सा प्रोजेक्ट था, किसी को याद है? कोर्सेस डॉट कंपोनेंट में कुछ हमने लिया हुआ है, और ये वाला चीज यूजर नेम, और इसके कंपोनेंट डॉट यूजर नेम ले लेते हैं. ओह, ये बड़ा ही पुराना है, मैं अलग ले लेता हूँ, सॉरी. लास्ट टाइम हमने कौन सा किया था, कुछ याद है आप लोगों को? लिटिल बिट अंदाज लगा के बता दो मुझे. राउटिंग प्रोजेक्ट रहेगा. हाँ, यही था क्या? देख के बताओ. यस सर. Yes, sir. हाँ यही है. तो करना क्या है आपको, यहाँ पे आके ए ग्रुप वाले ज्यादातर करके बोलिए. जैसे कि अश्विनी भूटे, सिमरन, आप लोग बताइए. अगर मुझे यहाँ पे कोर्स का नाम लेना है तो मैं यहाँ पे स्लैश, ये वाला स्लैश एंड कोलन लिखूंगा,
और जो भी मेरा पैरामीटर का नाम होगा वो मैं लिखूंगा यहाँ पे। तो ये जो है ये आपका पैरामीटर है, याद रखिए। ठीक है, जब भी कभी मुझे इस कंपोनेंट पे रीच करना होगा या पहुंचना होगा तो मुझे कंपलसरी ये देना ही जरूरी है। तो मैं इसे रन कर देता हूँ, यन जी सर्व कर देता हूँ इसे। देखो जैसे कि हमने यहाँ पे डिस्कस किया है कि पैरामीटर जो होता है ये मैंडेटरी होता है, अगर आप उसे पास नहीं करोगे तो वो एरर देगा ही देगा, वो जाएगा नहीं, मैच नहीं करेगा। लेकिन आपको अगर ऐसा लगता है कि मुझे कभी मैं पैरामीटर भेज सकता हूँ और कभी मैं नहीं भेज सकता हूँ, मेरी मर्जी है, या ऐसा कोई सिनेरियो है जो सच में आपको कभी आप ईमेल भेजते हो, कभी मोबाइल भेजते हो, या कभी तो कभी आप कुछ भेजते ही नहीं हो, तो ये जो सिनेरियो होता है कि समटाइम मैं वैल्यू भेजूं या ना भेजूं, तो उस समय आपको इस्तेमाल करना होता है क्वेरी परम। तो क्वेरी परम और पैरामीटर में फर्क ये होता है, पैरामीटर ऑलवेज मैंडेटरी होता है, मतलब आपको इस तरह से होता है। देखो आप जैसे कि मान लो आपकी यूआरएल ऐसी होगी, कोर्सेस स्लैश कोर्स आईडी। अगर आप कोर्स आईडी डाल देते हो यहाँ पे, या जो भी नेम है आपका, तो नेम आपका आपको देना ही है, जैसे कि कोर्स जावा स्लैश, फिर उसके बाद अगर आपका चैप्टर है तो चैप्टर का नंबर जो भी है वो। लेकिन अगर ये नहीं डालोगे आप तो वो एरर देगा, यानी कि वो कंपोनेंट मैच नहीं करेगा, लोड करेगा नहीं, वो एरर देगा। लेकिन आपको ऑप्शनल चाहिए कि मुझे कोर्स जो है, कभी मुझे पीएचपी चाहिए, क्या कभी मैं चैप्टर से भी ढूंढ सकता हूँ, इस तरह से। तो इस केस में आपको एंडिंग में क्या किया जाता है, यूआरएल के एंडिंग में क्वेश्चन मार्क दिया जाता है, क्वेश्चन मार्क यानी क्वेरी परम, और की पेयर वैल्यू में यानी कि नेम इक्वल टू आप भेज सकते हैं जावा, एंड जैसे कि अगर ईमेल भी भेजना है तो ईमेल इक्वल टू एसएस समथिंग। तो ये जो है ये आपका क्वेरी पैरामीटर होता है। तो यूआरएल के थ्रू, राउटर के थ्रू ये दोनों भी हम लोग भेज सकते हैं। अभी हमने देखा है कि किस तरह से पैरामीटर भेजेंगे, तो बस इतना ही आपको प्रैक्टिस करना है। कोर्स स्लैश कोलन आपने जैसे ही भेजा है तो ये कौन से कंपोनेंट पे लैंड हो रहा है, जयश्री? एक ग्रुप वाले बोले सिर्फ महिंद्रा, कोमल, कोर्स कंपोनेंट। कोर्स कंपोनेंट। कंपोनेंट में। कोर्स तो इसकी, हाँ जी कंपोनेंट। हाँ, तो कोर्स कंपोनेंट के अंदर हमें इसे, वो जो वैल्यू है राउटिंग में, देखो वापस से ये जो नेम नाम की है, इसकी अंदर जो वैल्यू भेजेंगे यूआरएल से, ये आपको इस कंपोनेंट में लेना आना चाहिए, लेना आना चाहिए। मतलब वो जो यूआरएल भेजेंगे हम लोग यहाँ पे, देखो इस तरह से भेजेंगे, जैसे कि स्लैश जो यूआरएल है, जैसे कि कोर्स कोर्स स्लैश, और हम लोग जावा है, तो हम लोग, तो ये जो जावा नाम है, ये जो है ये हमें हमारे कंपोनेंट पे दिखाना है, मतलब इसके नीचे हमें खुद ये यूआरएल का जो डेटा है ये रीड करना आना चाहिए हमें। ये बहुत इंपॉर्टेंट है आगे चल के। तो रीड करने के लिए आपको हेल्प लेनी होगी एक क्लास की, और वो जो क्लास है उसका नाम आप रखते हैं एक्टिवेटेड राउट। आप मेरे ऑब्जेक्ट का नाम कुछ भी रखिए, एक्टिवेटेड राउट, लेकिन उसका क्लास का नाम है, क्या नाम है, एक बार वापस से एक बार याद रखने के लिए बोलिए, क्या नाम का क्लास आपको इस्तेमाल करना है? एक्टिवेटेड राउट। तो ये आपको लेना है एक्टिवेटेड रूट या राउट, आप जो भी बोलना चाहे। ये क्लास से आप वो यूआरएल को रीड कर सकते हो, उसका डेटा ले सकते हो। तो कैसे लोगे आप? तो जो आपने ऑब्जेक्ट बनाया है डॉट, देन अगर आपका पैरामीटर है तो आपको करना पड़ेगा परम्स, ये देखिए आपने किया परम्स, और लिखना है सब्सक्राइब, जैसे कि हमेशा आप लिखते हो इस तरह से। और जो भी डेटा है आपका वो डेटा आपको लेना है इस तरह से। आप कंसोल डॉट लॉग में भी दिखा सकते हो, लेकिन मैं यहाँ पे जस्ट एक डेटा टाइप डिस्प्ले कर रहा हूँ ताकि मैं इसे बाइंड कर सकूं। तो ये बाइंड करने के लिए ये जो डेटा है यूआरएल का पूरा डेटा जो है, और जितने भी पैरामीटर होंगे ये सारे इस वेरिएबल में आ चुके होंगे। तो मैं कोर्स नेम जो है, कोर्स नेम इक्वल टू डेटा डॉट
और अभी मेरा जो पैरामीटर दिया गया है, ये पैरामीटर का नाम क्या है, मेरा नेम है। तो मैं यहाँ पे सिर्फ करूंगा नेम। तो इससे क्या होगा, जो कोर्स का नाम होगा वो इस वेरिएबल में चला जाएगा। और ये कोर्स वेरिएबल जो है मैं कहीं पे भी इस्तेमाल करूंगा। एज ऑफ नाउ मैं यहाँ पे इसे इंटरपोलेट करके दिखा देता हूँ। तो देखो यहाँ पे अगर जावा डालोगे .NET, मेन है कि ये जो यूआरएल का डेटा है वो रीड होना चाहिए, HTML CSS सो ऑन। तो पहला टास्क आपका ये था कि जो भी पैरामीटर है, आप एक से ज्यादा भी पैरामीटर भेज सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल फीस, तो फीस जो है उसकी जो फीस है मान लो 10,000 है, तो उसके बाद का डेटा क्या है। तो मैं इसी के अंदर एक्स्ट्रा भी एक ऐड कर देता हूँ कोर्सेज के अंदर कि यूआरएल से मैं फीस भी रीड करने वाला हूँ। तो जैसे कि इसके बाद वापस स्लैश डाल के लिखूंगा फीस, और यहाँ पे जो फीस डालेंगे हम लोग, लेट्स सी जो भी फीस होगी इसके अंदर, ठीक है, ये फीस भी मैं रीड करके दिखा देता हूँ। तो फीस भी रीड करने के लिए कोर्स डॉट कंपोनेंट के अंदर आपको अलग से कुछ करने की जरूरत है क्या। तो मैं एक वेरिएबल डिक्लेयर करूंगा, जस्ट फीस, कोर्स फीस या जो भी आपको करना है, कोर्स फीस। मैं टाइप नंबर लेना चाहिए बट मैंने नहीं लिया। जस्ट अभी यहाँ पे बहुत सारी लाइन है इसलिए मैं करली ब्रैकेट में लिख देता हूँ, मल्टीपल लाइन है तो थोड़ा अच्छे से लिख देता हूँ ताकि आप लोगों को समझ में आए। और कोर्स फीस इक्वल टू डेटा डॉट, क्या नाम रहेगा उसका, तो जो यहाँ पे पैरामीटर का नाम दिया है वो पैरामीटर का नाम आपको यहाँ पे लेना है, इस तरह से। और ये जो डेटा डॉट फीस का डेटा है हमने लोकल वेरिएबल में पुट कर दिया है। और ये लोकल वेरिएबल जो ग्लोबल वेरिएबल है इसके बाद में लिख देता हूँ मैं कुछ पाइप या कुछ डाल के, इस तरह से ऐसे इंटरपोलेट करके वो भी दिखा देता हूँ ऐसे। तो देखो आपको दोनों चीजें दिखाई दे रही है। यहाँ पे मान लो अभी PHP है, पाइथन है, ठीक है। तो मैंने आप लोगों को ये रीड करना सिखाया पैरामीटर। अभी क्वेरी परम रीड करना सीखेंगे हम लोग। क्वेरी परम के लिए आपको राउटिंग में कुछ भी करने की जरूरत नहीं होती। अभी कांटेक्ट नंबर मोबाइल हो सकता है या ईमेल भी हो सकता है, करेक्ट ना। कांटेक्ट नंबर मोबाइल ईमेल हो सकता है, या यहाँ पे मैं इस पेज पे या इस कंपोनेंट पे डेटा भेजूं या ना भेजूं मेरी मर्जी, या मतलब रिक्वायरमेंट है ऐसे, मेरी मर्जी का मतलब है कि रिक्वायरमेंट है कभी डेटा भेजे या ना भेजे। तो ये सिनेरियो में हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे डेटा अगर हमें भेजना है तो पहले लैंड करते हैं नॉर्मली कॉन्टेक्ट पेज पे, ठीक है। और यहाँ से मैं भेजता हूँ कोलन मोबाइल इक्वल टू, राउटिंग में कुछ करने की जरूरत नहीं है, ठीक है इसमें, दैट्स इट। तो ये यूआरएल पे जो डेटा आएगा, ये डेटा मुझे कॉन्टैक्ट के अंदर मुझे रीड करना है। राउटिंग में हमने कोई चेंज किया है क्या, कोई जरूरत नहीं है। आप लोगों को फर्क समझ में आया है क्या दोनों के बीच में, क्या है, ओनली ए बैच आंसर में। यस सर। Yes, sir. Yes, sir. अश्विनी भुट्टे, सिमरन, विशाल, शीतल, Yes, sir. क्या चेंज है मैं बता देता हूँ। पैरामीटर मैंडेटरी है, आपको भेजना ही होता है, और राउटिंग में हमें चेंज करना होता है। लेकिन क्वेरी परम जो होता है, आपकी पेयर वैल्यू आप ये की कोई भी नाम की रख सकते हो, जैसे कि मोबाइल, तो मोबाइल 99 जो भी वैल्यू देते हैं ये। लेकिन ये आप कैसे इसे रिसीव्ड करोगे, ये आपको आना बहुत जरूरी है। तो इसके लिए आपको करना होगा जो भी कंपोनेंट है उसका रिस्पेक्टिव, इस केस में मेरे केस में कांटेक्ट नाम का है क्योंकि मैं कांटेक्ट पे वहां पे भेज रहा हूँ। तो यहाँ पे आपको वही लगेगा, क्या नाम का ऑब्जेक्ट चाहिए आपको, क्लास कौन से नाम के ऑब्जेक्ट का चाहिए,
मैं लेता हूँ अश्विनी VINI आहे अँड कोणत्या नावाचा अश्विनी भुटे हा कोणत्या नावाचा क्लास आहे Activate route. येस ऍक्टिव्हेटेड राऊट नावाचा क्लास आहे आता या नावाने काय करायचंय मला मी इथे एनजी ऑन इट मेथड मध्ये जातो अश्विनी नावाचा जो ऑब्जेक्ट आहे त्या ऑब्जेक्ट मध्ये सांगतो काय सांगतो मी तर आता आपला परम आहे की क्वेरी परम आहे Very perm. क्वेरी परम आहे बघा फक्त एक ग्रुप वाले बोलावं प्लीज ठीक आहे अश्विनी डॉट क्वेरी परम्स आणि याच्यामध्ये तुम्हाला काय करायचं आहे ऑब्विसली आता पण तुम्हाला काय करायचं आहे सबस्क्राईब Subscribe. करावं लागणार आहे आणि सबस्क्राईब करून जसं तुम्ही नेहमी सारखं जे काही तुम्हाला डेटा वगैरे जे काही ऑब्जेक्ट घ्यायचा आहे तो तुमचा एरो फंक्शन ठीक आहे आणि जर एरर वगैरे जर आला असेल तर एरर तुम्हाला कॅच करायचा असेल तर करा बट गुड आहे एरर कॅच करणं नेहमी कन्सोल डॉट लॉग अँड मी याला एररला प्रिंट करून देतो जो काही एरर असेल तो एरर ऑब्जेक्ट दॅट्स इट आता इथे मला मोबाईल नंबर साठी मला HTML वर प्रिंट करायचं आहे म्हणून मी एक व्हेरिएबल घेत आहे ठीक आहे जर ईमेल असेल तर ईमेल प्रिंट करेन मी असं ओके सो व्हॉट मी काय करत आहे इथे आता सो डुईंग द सिम्पल थिंग मोबाईल इक्वल टू डेटा डॉट जी काही की आपण इथे पास करणार आहोत मोब नावाची ती दॅट्स इट सो अशा पद्धतीने तुम्हाला रीड करायचं आहे मी एकच करतो बाकीचं तुमची जेवढ्या करायच्या इच्छा असतील तेवढ्या तुम्ही करू शकता अजूनही वेगवेगळे प्रकार असतात त्याच्यामध्ये स्नॅपचॅट अँड सो ऑन वेगवेगळ्या गोष्टी आहेत परंतु आपण इथे बघणार आहोत दॅट्स इट मी याला मोबाईल जो आहे इंटरपोलेट करतोय कोलन अँड मोबाईल दिसत आहे का इथे तुम्हाला मोबाईल नंबर दिसत आहे ना येस हा की रीड करण्यासाठी मी लाईनचा कोड लिहिलेला आहे मात्र 2 लाईनचा कोड लिहिलेला आहे सेम आहे मला सेम जसं परम मध्ये आहे तसं पण इथे फक्त परम्स घ्यावं लागतं आणि क्वेरी परम असेल तर क्वेरी परम लिहावं लागतं बाकी सर्व कोड जो आहे तुम्हाला सेम टू सेम याच्या सारखाच दिसेल फक्त हा चेंज होती इथे परम्स आहे आणि इथे जो आहे तो आहे क्वेरी परम्स पण एक ऑप्शनल देतो आणि दुसरा जो आहे पाठवलं नाही पाठवलं तर काही फरक नाही पडणार तुम्हाला तो कंपोनंट लोड होईल कॉन्टॅक्ट नावाचा कंपोनंट लोड होईल पण जर का तुम्ही कोर्सेसच्या मध्ये कोर्सेस जो की मॅन्डेटरी असतो त्याच्यानंतर कोर्सचं नाव नाही पाठवलं तर तो डायरेक्टली ब्लँक देऊन देतो एरर देईल हे लक्षात ठेवा जर एखाद्या इंटरव्ह्यूअरने विचारलं व्हॉट इज द डिफरन्स बिटवीन पॅरामीटर अँड क्वेरी परम तर सांगायचं आहे तुम्हाला क्वेरी परम is the optional where we want to share the data optionally through the routing URL मध्ये जेव्हा डेटा ऑप्शनली शेअर करायचा आहे तेव्हा आपण क्वेरी परम वापरतो युजिंग द की पेअर व्हॅल्यू मध्ये ठीक आहे आणि URL च्या एंडिंगला क्वेश्चन मार्क ने आपण ते मेन्शन करतो असं आणि पॅरामीटर जे आहे URL चा जो काही पॅरामीटर आहे तो मॅन्डेटरी असतो तो जर पाठवला नाही तर ती URL मॅच होणार नाही आणि एरर देऊन देईल दॅट्स इट फॉर टुडे गाईज मी फक्त 2च गोष्टी सांगितलेल्या आहेत आज